बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे पीछे ये जो जहाज़ आप देख रहे हैं ये कोई वीआईपी चार्टर तैयारा नहीं है, किसी वीआईपी के लिए नहीं है। ये पंजाब की गरीब आम आवाम के लिए है, पेशेंट्स के लिए है। जो पेशेंट्स दूर दराज इलाकों से लाहौर आते थे, भारी भरकम किराए देते थे, दूसरे बड़े शहरों में जाते थे जहाँ बड़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपनी पहली तकरीर में ऐलान किया था कि एयर एम्बुलेंस पंजाब की आवाम को दिया जाएगा और ये वादा पूरा कर दिखाया है। मेरे साथ आज मौजूद हैं सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है आपकी। ये एक ख्वाब लगता था हमें आज से पहले, लेकिन नाउ वी सी दिस एयरप्लेन इट्स स्टैंडिंग हेयर। एक बल्कि आपने पेशेंट जो है वो रेस्क्यू भी कर लिया है। आई वॉन्ट यू टू गिव अस अ वॉक थ्रू कि किस तरह ये ऑपरेट करेगा। जी देखिए, एयर एम्बुलेंस सर्विस की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसकी वजह यह थी कि आज इसकी वजह से जो दूर दराज के इलाके थे जहाँ से 4-4 घंटे लग जाते थे, हमने जब सिर्फ 2023 का डेटा देखा तो आप उसमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि साल 2023 के डेटा में 1500 ऐसे पेशेंट थे जो कि दूर दराज इलाके से और उनको बर वक्त स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत थी। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही। अब दुनिया में कहीं नहीं होता कि तमाम जो दूर दराज के इलाके वहाँ पे भी स्पेशलाइज्ड अस्पताल बने, बिल्कुल ऐसे ही। उसको 10 अरब रुपया लगता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब उनको आपने फ़ौरन रसाई देनी है टू अ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी। मसलन हेड इंजरी का पेशेंट है, कोई सीरियस कार्डियक पेशेंट है, कोई इस किस्म का मरीज़ है। अब इस एयर एम्बुलेंस की वजह से आज वो जो पंजाब के दूर दराज इलाके भी हैं, बहावल नगर हो गया, मियाँ वाली हो गया, बक्कर हो गया, जहाँ पर हमने देखा, उनको भी बर वक्त स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तक रसाई मुमकिन होगी, जिस तरह से इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक दूसरे ममालिक जो है वो देते हैं। तो कहाँ पे हमने वहाँ पे, क्योंकि ऐसी जगहों पे हर जगह पे अस्पताल इतने बड़े नहीं बन सकते, तो लेकिन आज उन सबको रसाई मिल गई है टू स्पेशलाइज्ड केयर फैसिलिटीज़। ये हमारा पूरा एक देख सकते हैं कि बाकायदा इसके लिए एक ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स भी हैं, यहीं पर उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराते हैं। पूरा एक प्रोसेस गुजरता है। ये हमारा सारा जाने के बाद फिर हमारे इस वक्त 2 हमने बहावल नगर और इसी तरह से मियाँ वाली के अंदर खास तौर पे हम उनको कर रहे हैं ताकि उनको भी हम फौरन वहाँ तक रसाई दे सकें। सर मैं चाहता हूँ एक मॉक हमारे व्यूअर्स के लिए हमें पता लगे कि ये प्रोसेस कैसे जाता है। पेशेंट को आप हॉस्पिटल से या किसी जगह से जहाँ भी वो बीमार पड़ा है या मफलूज है या कुछ भी ऐसा मसला है, वहाँ से इसमें डालते हैं और फिर यू लैंड लाहौर और किसी बड़े इलाके में। कैसे ये प्रोसेस कैसे चलता है सर? जी, इस पूरे प्रोसेस को हमने बहुत ही आसान बना दिया। और उसको आसान इस तरह से हमने बना दिया है कि सिर्फ आपने एक जो है, जैसे ही आता है कंसल्टेंट ने देखा कि इसको स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत है, एमएस ने सीधा हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर को कॉल करना है और वो सीधा एक्टिवेट करा देंगे। वहाँ पे जितनी देर में वहाँ से उसको शिफ्ट करके वहाँ पे एम्बुलेंस वहाँ पे लेके आएगी एट दी रनवे, और उधर साथ ही हमारी एयर एम्बुलेंस तैयार होगी ताकि वो फ़ौरन उसको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, चाहे वो बहावलपुर में है, चाहे रावलपिंडी में है, लाहौर में है, वहाँ पे उनको शिफ्ट कर सकेगी और वहाँ पे ताकि उनको बेहतरीन जो इलाज मिल सकता है वो उनको दिखाया जा सके। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाए, आज हम अपने व्यूज़ को दिखाएंगे किस तरह से रेस्क्यू बड़ा ज़बरदस्त सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो हमारी व्हीकल एम्बुलेंस की वहाँ से पेशेंट को उठाता है, एयरलिफ्ट करता है और फिर वहाँ पे छोड़ता है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की फैसिलिटी मौजूद है। ये देखिए, ये पेशेंट मौजूद है अंदर, इसको अब निकाला जाएगा, इसको अब जो है वो एयरलिफ्ट किया जाएगा, एयरप्लेन में डाला जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि एम्बुलेंस फौरन रनवे तक पहुंची और यहाँ से अब हमारा तैयार खड़ा है जहाज और ये फौरन उनको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए तैयार है। तो अगर हेड इंजरी का पेशेंट है, ये इसको अब फौरन हम शिफ्ट कर रहे होंगे। इसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि स्मूथली सारे हमारे एयर ऑपरेशंस जो है वो फंक्शन कर सकें। इसके लिए स्पेशलाइज हमारे एयर मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिनकी खास तौर पर ट्रेनिंग कराई गई है ताकि किस तरह से वहाँ पे वेंटिलेटर इस्तेमाल होना है, किस तरह से मॉनिटर इस्तेमाल होना है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर एक अलग है, ये स्पाइन बोर्ड है, इसी तरीके से सारी चीज़ें ताकि उसको उसी लेवल की केयर जो है वो फराहम की जाए और उसको जल्द अज जल्द स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल तक रसाई मुमकिन बनाई जा सके। बिल्कुल ठीक। आप देख सकते हैं किस तरह महारत के साथ हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं और वो इस पेशेंट को जो है वो एयरलिफ्ट कर रहे हैं। इनको इस वक्त जो है वो लोड किया जा रहा है जहाज़ के अंदर और तमाम किस्म की जो मेडिकल फैसिलिटी है जो इनको चाहिए थी वो इसके अंदर मौजूद है। अमला भी मौजूद है जो बड़ी एहतियात के साथ इस पेशेंट को इसके अंदर डाला जा रहा है क्योंकि हेड इंजरी का पेशेंट है, क्रिटिकल है।
इसलिए बहुत एहतियात के साथ इसको जो है वो जहाज़ में उतारा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कामयाबी से उन्होंने उतार दी है। अब इसको जो है वो यहाँ से टेक ऑफ करने की जो है वो तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ें वो दी जा रही हैं। जब आप देख सकते हैं कि हमारा पेशेंट है, उसके साथ मॉनिटर कनेक्टेड है, ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, साथ ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है, और इसको स्पाइन बोर्ड के ऊपर उसकी नेक को भी स्टेबलाइज किया गया कॉलर के साथ, और इस हेड इंजरी पेशेंट को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उसकी एयरवे मेंटेन रहे, उसको जो है बाहिफाजत हम फैसिलिटी पे शिफ्ट कर सकें और उसकी ज़िंदगी जो है वो बचाई जा सके। तो आज इसकी बदौलत, इस सर्विस की बदौलत, जो एक नामुमकिन सी बात लगती थी, एक ख्वाब लगता था कि दूर दराज के इलाके के लोग, उनको भी बेहतरीन स्पेशलाइज्ड केयर जो है वो बर वक्त फराहम हो सकेगी, ये नामुमकिन सी चीज़ लगती थी, लेकिन आज इस एयर एम्बुलेंस के ज़रिए ये चीज़ मुमकिन हो सकेगी। प्रोसेस आपने सारा देखा। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने आपको बताया किस तरह से बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी यहाँ पे पंजाब में शुरू कर दी गई। एक पेशेंट को रेस्क्यू ऑलरेडी किया गया है जहाज़ के ज़रिए। सारा वॉक थ्रू आपने ले लिया। अब टाइम है कि हम पेशेंट को एयरलिफ्ट करें और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी में लेके जाएं। मेरे साथ मेरे को पायलट बैठेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।